Chapter number 14. The name of the chapter is Statistics. In statistics, the few definitions are very important. You should take care of all these definitions. The first point, the first word is data. The data means informations in numerical figures. डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन की जगह आप यहाँ फैक्ट्स भी लिख सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स फिगर। आपको ये डाटा को बेसिकली जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो डाटा से कनेक्टेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास या इन योर स्कूल्स, so that data that will you collect is known as data, or you may count it another way because हमारे इसमें स्पेसिफिक पर्पस रहते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। Means you can collect the informations regarding number of boys and girls in 20 families in your locality for a social science project. Number of boys and girls in your locality for 20 families for a social science project, वो भी एक डाटा रहेगा। तो डाटा आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज प्राइमरी डाटा, number two is secondary data. The primary data is the information and fact or figure collected by the investigator personally. जो खुद जा के डाटा कलेक्ट करेगा उसको आप प्राइमरी डाटा कहेंगे। विद ए डेफिनेट पर्पज, किसी ना किसी पर्पज के लिए, इज कॉल्ड प्राइमरी डाटास। इवन दैन मल्टीनेशनल कंपनीज भी डाटाज कलेक्ट करती हैं ये जानने के लिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा बिजनेस सेट होगा। मतलब दिस डाटा में बी कलेक्टेड बाय एनी ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज टू चेक दैट द पर्सन्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरीज, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट शुड बी सेल इन दिस मार्केट। तो हर कंपनीज अपने अपने डाटाज कलेक्ट करती हैं कोई भी कंपनी सेटअप करने के लिए। सेकेंडरी डाटाज, द इंफॉर्मेशन फैक्ट आर फिगर्स विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर एजेंसीज और इंडिविजुअल्स इन सम कॉन्टेक्स्ट। मतलब किसी दूसरे काम के लिए कोई डाटा लिया गया था एंड आर यूज्ड by an investigator in another context। किसी और पर्पस के लिए डाटा लिया गया था और किसी और पर्पस में यूज हो रहा है, उसको आप सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इज इट क्लियर? तो आपको सेकेंडरी डाटाज के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मीन अगर जो आपको मेल एंड फीमेल की रेशो लेनी है इंडिया में, तो हम जो डाटाज है वो पॉपुलेशन सेंसस से उठा सकते हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जो हर आफ्टर 10 ईयर के बाद गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सेंसस, उससे हम लोग मेल फीमेल की रेशो ले सकते हैं। मीन कलेक्ट किसने किया? गवर्नमेंट ने, और हम यूज उसको कर रहे हैं टू चेक द रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल्स। तो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा। इस डेफिनेशंस के ऊपर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 है। एनसीईआरटीज में दो ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉपिक थोड़ा इजी है बट प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो 14.1 में द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ द डाटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। ये स्टेटमेंट ही लिखी हुई है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की
5 example of the data you can gathered from our day to day life. नंबर 1 मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, नंबर ऑफ फैन इन योर क्लास, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर ओन हाउस फॉर द लास्ट 2 years. तो ये भी जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल का. इलेक्शंस रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेलीविजन और न्यूज़पेपर. आपने नहीं कलेक्ट किया, आपने टेलीविजन और न्यूज़पेपर से डाटा कलेक्ट किया. लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एजुकेशनल सर्वे. ये एजुकेशनल ने एक सर्वे कराया लिटरेसी रेट का, आपने नहीं किया. तो इसका मतलब यह है कि जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्लासीफाई करना आपने कि इसमें से कौन सा प्राइमरी डाटा और कौन सा सेकेंडरी. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, टू क्लासीफाई द डाटास in question number 1 above as primary data or secondary data. तो जो प्राइमरी डाटा जिसमें रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, ये प्राइमरी डाटा. ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी है. क्योंकि ये डाटा टेलीविजन और न्यूज़पेपर से आपने लिया इसलिए सेकेंडरी है, ये एजुकेशन सर्वे से लिया इसलिए सेकेंडरी है. और फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 5 एग्जाम्पल्स कोई और भी हो सकते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है. और जो भी आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे उसी में से आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटास के बारे में इंट्रोड्यूस करना है. तो ये एक्सरसाइज 14.1 जो है वो इसी डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है कि डाटा मीन्स द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर्स. आप इवन दैन डाटाज तो 20 फैमिलीज के शूज़ के नंबरों का भी ले सकते हैं कि किस फैमिलीज में कौन कौन से नंबर के शूज़ डाले जाते हैं. इज इट क्लियर? तो किसी भी चीज़ के फैमिली मेम्बर्स की एज का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इनकम का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो स्टैटिकल डाटाज 2 टाइप्स के रहेंगे, प्राइमरी डाटाज एंड सेकेंडरी डाटाज. वो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. प्राइमरी डाटा मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट पर्सनली आपने करनी है और एक डेफिनेट पर्पज़ में यूज़ होगा, आप उसको किसी से शेयर नहीं करेंगे. अगर जो शेयरिंग कर दी किसी और पर्पज़ के लिए तो वो सेकेंडरी बन जाएगा. इंफॉर्मेशन फैक्ट फिगर विच हैज़ बीन कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसी आर इंडिविजुअल्स in some context and used by an investigator in another context. Clear? Collected by some other agency ने collect किया और investigator ने use किया है, वो secondary होगा. तो 5 examples मैंने बोर्ड पे दे दिए और उनको मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी बता दिया. तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइमरी एंड